जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो अभी तक अच्छा कर रहे होंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं बॉस, यहाँ पर एनसीईआरटी का क्लास 10 का मैथ बना रहे हैं, सीख रहे हैं। और कौन सा चैप्टर है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और आज खुशी की बात यह है कि ये ऑप्शनल है। आज का जो एक्सरसाइज है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भाग जाइए, ठीक है। ऑप्शनल मतलब ठीक है, आपको बनाना है कि नहीं बनाना है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इसको बनाइए। इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट होता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं निचोड़ होता है इसमें। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ ही क्वेश्चन होगा, लेकिन पूरा कंसेप्ट हिला कर रख देगा। और ये लास्ट एक्सरसाइज होगा इस चैप्टर का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। कौन सा है? 5.4 ऑप्शनल, ठीक है। तो लेट अस बिगिन। देखिए, जैसा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले बोला है कि दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ए एन या टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। दूसरा एस एन इक्वल टू क्या होता है? एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या इसको लिख सकते हैं एन बाई टू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है। ये दो फॉर्मूला आपको दम कंठा से यहाँ से याद कर लेना है, ठीक है। आप सोए भी तो ये भूल नहीं पाए, ठीक है, ऐसा याद करना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए, बोल रहा है कि एक सीरीज दे रहा है 121 117 113, ठीक है। तो इसका पहला निगेटिव टर्म क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा, ठीक है। तो निकालते हैं भाई, इसमें क्या भारी बात है, ठीक है। कि वो टर्म मान लीजिए कि आप nth टर्म है, ठीक है, nth टर्म है। लेट रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू nth टर्म है। और पहला निगेटिव क्या होगा? इसका मतलब जो an टर्म होगा वो क्या होगा? 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। करते हैं भाई, तो क्या दिक्कत है 0 से छोटा। तो a यहाँ पर क्या है? 121 फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या है? -4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग an क्या लिख सकते हैं बॉस? बोलिए, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बोल लीजिए, टी एन बोल लीजिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ए का वैल्यू 121 प्लस एन हमको नहीं मालूम है, ठीक है, और डी का वैल्यू -4। इसको एक बार और सिंप्लीफाई करके लिखिए, 121, ये -4 है तो -4n हो जाएगा, और माइनस माइनस +4, या क्या हो जाएगा? 125 माइनस 4n। तो an का वैल्यू हमारा इतना आया। कितना आया? इतना आया। एकदम बहुत ही शांति दिमाग से कीजिएगा बॉस, और एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हमारा क्या है? an शुड बी स्मॉलर देन 0 होना चाहिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, an का वैल्यू 125 माइनस 4n, यहाँ से लिख सकते हैं स्मॉलर देन 0। अब दोनों तरफ 4n से जोड़ दीजिए, या इसको उधर ले जाकर लिखिए, तो क्या हो जाएगा? 4n। इसको क्या लिख सकते हैं? 4n ग्रेटर देन 125, या क्या लिख सकते हैं? n इज ग्रेटर देन 125/4, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, बाकी हाथ में 1 तो 25, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि n का वैल्यू 31.25 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए, ये चूंकि टर्म है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो क्या है?
होल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा n का वैल्यू 32 होगा। तो अब टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो T32 या A32 क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, A प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर 121 प्लस T1 और डी का वैल्यू -4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 121 माइनस 124, तो क्या हो जाएगा -3। वो पहला जो नेगेटिव नंबर होगा जो कि इस सीरीज में आएगा, ठीक है। देखिए इसके पहले वाला अगर टर्म कौन सा होगा, देखिए 121, 117, 113 ऐसे ही है। तो जो -3 आएगा पहला निगेटिव आएगा, ठीक है। अगर इसके पहले वाला अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इधर से इधर जा रहे हैं तो -4, डिफरेंस -4 है ना, तो इधर से इधर आएंगे तो +4 हो जाएगा ना। तो इसमें +4 करेंगे तो कौन आएगा 1। तो अगर पॉजिटिव पूछेगा तो ए वाला होगा और निगेटिव है पहला तो ए वाला है, ठीक है। तो -3 आपका आंसर आ गया। तो भाई साहब ये अगर 5 नंबर का भी नहीं पूछेगा ना तो 3 नंबर का तो जरूर पूछेगा एग्जाम में। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, ये भी बहुत ही मज़ेदार है और इसमें कुछ नहीं करना है बॉस, बहुत ही इजी है। देखिए क्या बोल रहा है, तो सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म कितना दिया हुआ है 6। तो A3 प्लस सेवेंथ टर्म A7 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 8 एंड 8 क्या दिया हुआ है A3 इंटू A7। तो इससे आपको क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ AP। तो A16 आपको निकालना है। तो नहीं निकल सकता है, बोलिए इसमें कौन बड़ा भारी बात है भाई। मन लगता है ना जब मैं पढ़ाता हूं तो, आप कमेंट नहीं करते हैं बॉस, तो मुझे डाउट होता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूं कि नहीं। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं समझाऊंगा यार, ठीक है। और मैं ये गारंटी देता हूं कि इतना बेसिक से कोई नहीं समझा सकता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा भी अगर मैथ आता है तो मैं ये चैलेंज करता हूं कि आप अगले साल अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। आपका मैं फाउंडेशन इतना ज़बरदस्त कर दूंगा ना बॉस अगले साल तक कि नो डाउट मैथ में कोई आपको हिला सके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर, तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग अब एक्सपर्ट हो गए हैं तो डायरेक्ट लिखेंगे A प्लस 3 - 1 इंटू डी प्लस A प्लस 7 - 1 इंटू डी इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका A प्लस 2D प्लस A प्लस 6D इक्वल टू 6, या क्या हो सकता है 2A प्लस 8D इक्वल टू 6, या क्या लिख सकते हैं A प्लस 4D इक्वल टू 3। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है कि दोनों का मल्टीपल 8 है, तो करते हैं भाई मल्टीप्लाई यहाँ से, ठीक है। तो A प्लस 3 - 1 इंटू डी इंटू A प्लस 7 - 1 इंटू डी इक्वल टू 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर या यहाँ पर क्या लिखें A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं ना हम लोग, इसको एक टर्म को उड़ा देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे बढ़िया है कि इसको
ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 - 4d लिख सकते हैं, इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें पुट कर दीजिए, नाउ पुट वैल्यू ऑफ ए हियर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बॉस, 3 - 4d + 2d, और ये 3 - 4d + 6d = 8। अब इसके आगे कोई दिक्कत, अब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसमें कुछ करना है, देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और आज बारिश नहीं हो रहा है, तो आया है ना मंगरुआ, शायद आया है, अरे है ना यार क्लास में, उसको तो नहीं समझ में आता है, ठीक है। हमारे बाकी तो है ना, वो लोग भी बोलते होंगे सर आप मंगरुआ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अरे नहीं नहीं, वो है थोड़ा दूसरे टाइप का, इसलिए ध्यान देना पड़ता है। चलिए हम लोग यहाँ फोकस करते हैं, 3 - 2d, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3 + 2d = 8। यहाँ तक कोई दिक्कत बॉस? तो a - b, a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², 9 - 4d² = 8, ठीक है। देखिए a है ना, a - b, a + b, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। या क्या लिख सकते हैं, 4d को उधर कर दीजिए, 4d², और उधर आएगा इधर, ठीक है, 1। तो d बराबर क्या हो जाएगा, ± 1/4 है तो 1/2, ठीक है। तो S16 के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर निकालते हैं। S16 = क्या हो जाएगा, n/2 2a n - 1 × d। तो हम लोग 2 बार पुट करेंगे, 16/2, a का वैल्यू आया, नहीं आया, तो इसको d को इसमें पुट कीजिए, ठीक है। तो a = क्या हो जाएगा, 3 - 4 × 1/2, तो क्या हो जाएगा ये, 3 - 2 = 1। दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 - 4 और -1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो a का यहाँ पर 2 वैल्यू आया हमारे पास, ठीक है। जब +1/2 लेते हैं, जब हम +1/2 लेते हैं तो 1 आ रहा है, अब -1/2 लेते हैं तो 5 आ रहा है। तो चलिए दोनों केस में निकालते हैं, 16/2, 2 × a वाला पहले लेते हैं, ठीक है, 1 यहाँ पर आया ना, प्लस 16 - 1, और d का वैल्यू हाफ, तो क्या हो जाएगा ये, 16/2 प्लस ये क्या हो जाएगा, 15/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8 × 4, 15 4 19/2। तो फर्स्ट 26 आएगा। सेकंड अब देखते हैं, सेकंड क्या होगा, देखिए क्या हो जाएगा, S16 = 16/2, 2a, a का वैल्यू क्या है आपका, 5, ठीक है, 2 × 5 प्लस 16 - 1 इंटू d, d क्या था, -1/2, बस यही करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 8, 10, ये क्या हो जाएगा, 15, और ये -15/2,
2, ठीक है। तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, 8 इंटू 20 में से 15 गया, 5/2, तो क्या हो जाएगा 20, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो एक हमारा 20 आ जाएगा, दूसरा 76। तो भाई साहब इसमें क्या था, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ मीडियम, आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, मेथड सेम रहेगा, केवल टर्मिनोलॉजी जो है वो अलग रहेगा, बाकी कंसेप्ट यहाँ आना चाहिए बस, ठीक है। यहाँ पर आ गया, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग लिख दिए, ठीक है। देखिए, आप कभी छत पे चढ़ने वाला सीढ़ी देखे हैं, लैडर जिसको बोलते हैं। अरे वो वाला नहीं सीढ़ी जो लूडो में खेलते थे, सांप सीढ़ी, वो वाला नहीं, वो होता है एकदम स्ट्रेट, ऐसा होता था। छत वाला कैसा रहता है जानते हैं, हल्का सा नीचे टेढ़ा होता है, ठीक है। जो होता है ना ये वाला, हल्का सा नीचे इस टाइप से रहेगा। ये वाला तो सांप सीढ़ी में होता है ये वाला, ठीक है, एकदम सीधे सीधे रहता है, जो लूडो में खेलते थे। ये थोड़ा सा तिरछा रहता है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखिए इसका डायग्राम क्या है, देखिए पहले यहाँ पर ऐसा मतलब सीढ़ी का जो हाइट है इसका कितना दिया हुआ है, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, ठीक है। और ये जो नीचे वाला जो है ना, इसको रंग्स बोलते हैं, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धाप बोलते हैं, ठीक है। अरे जिस पे पैर रखते हैं ये वाला, ये क्या है, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। बीच में और सारा है, मतलब ढेर सारा है इसमें, ठीक है। मतलब ये अभी हम लोग काउंट नहीं किए हैं। ये 45 सेंटीमीटर है, और ऊपर वाला जो टॉप मोस्ट वाला है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर है, ये वाला जो है, ठीक है। ये वाला है 25 सेंटीमीटर, ये वाला 45 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच का जो दूरी है ना, दोनों के बीच का जो गैप है वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला सीढ़ी यहाँ टूट गया, इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें जो जितना ये लकड़ी लगेगा, ये वाला कितना लगेगा इस सीढ़ी को बनाने में, ये वाला नहीं, बड़ा वाला बम्बू नहीं, जो बीच वाला जो धाप बोलते हैं, जिस पे पैर रखते हैं हम लोग, उसको बनाने में कितना लकड़ी लगेगा, ठीक है। इसको बनाने से पहले चलिए एक छोटा सा हम लोग ये देखते हैं, सीढ़ी देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये 15 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसा कितना धाप इसमें बन सकता है, देखिए कितना खाना हो गया, 3, और इसमें कितना धाप बनेगा, तो 1 2 3 4। तो हम लोग क्या किए, जो मैक्सिमम डिस्टेंस था उसमें 5 से डिवाइड कर दिया, कितना खाना बनेगा, कितना सेगमेंट बनेगा, ठीक है। अब इसको कवर करने के लिए एक एक्स्ट्रा लकड़ी लगेगा ना, एक एक्स्ट्रा जो बीच में पैर रखेंगे जिस पे। तो हम लोग क्या किए यहाँ पर, 3 + 1 4, तो 1 2 3 4 इसमें लकड़ी लगेगा, ठीक है। ठीक यही कंसेप्ट इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रंग्स बोलते हैं। तो नंबर ऑफ रंग्स कितना हो जाएगा बताइए। तो यहां से यहां तक कितना है, 2.5 मीटर, और ये सेंटीमीटर में तो कितना हो गया, 250 सेंटीमीटर, 250, और एक का गैप क्या है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, जैसा कि इसमें हम लोग देखे थे। और लास्ट में एक और जोड़ देंगे, ठीक है, जैसा कि इसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा देखे थे ना। तो कितना हो गया हमारा, 10 + 1, मतलब 11 रंग्स हमारा
इसमें लगेगा। ठीक है, तो भाई साहब एक सीरीज बन गया। देखिए 45 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस ये हमको नहीं मालूम है, लास्ट वाला 25, ठीक है, यही है ना। और ये टोटल है 11 टर्म है, ठीक है, 11 टर्म है। तो इसका आप समेशन निकाल सकते हैं। S11 क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस एल, यही होता है ना। सॉरी यहां पर 11 है, तो क्या हो जाएगा, ये कितना है रंग्स, 11 है, 11/2। समझ में आ गया इसको कैसे लिखे। अरे भाई देखिए ये 11 होगा ना, 45, ऐसे करते करते 25 है, और टोटल 11 सीढ़ी है हमारा इसमें, मतलब जो धाप है जिसको रंग्स बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब पहला कितना है 45, लास्ट कितना है 25, तो क्या हो गया ये 11/2 इंटू 70, 35, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 385 सेंटीमीटर। तो इतना आपको लकड़ी इसमें लगेगा। अब बोलिएगा कि इसमें जो अंदर बांस में जो बम्बू में जो अंदर जो फंसा रहता है वो वाला लकड़ी को कैसे जोड़िएगा। तो भाई साहब ये मैथमेटिक्स है, इसमें उसको एज्यूम करके चला है कि यहाँ से यहाँ तक का लकड़ी का वो लेंथ है, ठीक है। तो 385 सेंटीमीटर आपको लकड़ी लाना पड़ेगा, मतलब 3 मीटर 85 सेंटीमीटर का आपको लकड़ी लगेगा ये। तो कभी भी नया सीढ़ी बनवाइएगा ना, लैडर, तो ध्यान रखिएगा, पहले कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितना लेंथ का हमको लकड़ी लगेगा, ठीक है। देखिए 4 नंबर, ये भी इंटरेस्टिंग है। क्या बोल रहा है कि तो मिला जुला कर ये बोल रहा है कि एक लाइन में घर है, ठीक है, मतलब बहुत सारा ऐसा मकान है। टोटल कितना है, टोटल है आपका 49 है, और सब के ऊपर नंबरिंग किया हुआ है 1 से 49 तक। तो 1 2 3 ऐसे करके 49 तक नंबरिंग किया गया है। तो बोल रहा है कि बीच में कोई ऐसा नंबर x है, कोई ऐसा घर है जिसका नंबर x है, जिसका कि इसके पहले वाला जो है और इसके बाद वाला जो है दोनों का सम इक्वल होगा, ठीक है। तो बनेगा ये, बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बन जाएगा, ठीक है। तो इसके पहले कौन सा आएगा भाई, कौन सा यहां पर आएगा x-1, ठीक है, और इधर का सम हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x-1 इक्वल टू S49। टोटल में से अगर x का घटा देंगे तो इधर का निकल जाएगा। देखिए इसको एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना है, इसके पहले और इसके बाद का बोल रहा है। तो S x, ठीक है, यही बोल रहा है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब इसको वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें क्या करना है भाई, x के जगह पर n/2, यही फॉर्मूला होता है ना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। तो इसको लिख दीजिए इस तरीके से। तो
2, ए का वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ax माइनस 1 अब माइनस 1 इंटू डी डिफरेंस 1 इक्वल टू, अब देखिए 49 है तो 49/2, ए क्या हो गया 2a प्लस 49 माइनस 1 एस 49 ए हो गया ना टोटल यहां से यहां तक इंटू डी, फिर माइनस टोटल में से एस एक्स को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा x/2 2 इंटू 1 और x माइनस 1 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x के टर्म में जो वैल्यू आएगा वो लिख दीजिए, वो कौन सा घर है, ठीक है, कि जहाँ कोई जाना ही नहीं चाहता, ये भूतिया घर होगा कोई, ठीक है, भूत बंगला होगा, ठीक है, रहने दीजिए, देख लेते हैं हम लोग क्या होता है भाई। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा 2, बहुत सावधानी से कीजिएगा बॉस, ठीक है, x माइनस 2, नहीं तो गड़बड़ होने का चांस है क्योंकि इतना लंबा चौड़ा है कुछ नहीं और दिमाग खराब कर रहा है ज़्यादा। देखिए d का वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिखना भूल गए, तो d का वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, तो ये 48 हो जाएगा, d का वैल्यू 1 है 48। यही सब गड़बड़ होता है एग्ज़ाम में, फिर बाद में नंबर नहीं आता है, लेकिन क्या है हम लोग इसको सॉल्व करके रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस 1/2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो x बच जाएगा, ठीक है, 49/2 इंटू 50 ये हो जाएगा 25, ठीक है, माइनस x/2 ये हो जाएगा 1 प्लस x, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करते हैं ना, x वाला को एक साथ ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो x² माइनस x/2 और उधर वाला को इधर लेकर आइए तो क्या हो जाएगा x प्लस x², ठीक है। देखिए अभी हम लोग माइनस उसमें मल्टीप्लाई नहीं किया बटा 2, वो माइनस है तो इधर आके प्लस, बहुत ध्यान से कीजिएगा बॉस, नहीं तो गड़बड़ होने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 49 इंटू 25 कितना हो गया, 25 1250, 1250 में से 25 गया तो 1225, 25 नमा 2 25 से 25 चौके 100, ठीक है, ये हो गया। या इसको क्या लिख सकते हैं 2, इसमें एलसीएम ले लीजिए तो x² माइनस x प्लस x² इक्वल टू 1225, ठीक है। या क्या लिख सकते हैं इसको x कैंसल, 2x²/2 इक्वल टू 1225, ठीक है, कैंसल हो जाएगा, ठीक है। या x बराबर क्या लिख सकते हैं 1225, किसका रूट होगा तो भैया ये 7 और 5 35 का रूट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 35, तो निगेटिव यहाँ एडमिसेबल है, हो भी सकता है, भूतिया घर है, सोचने में होगा लेकिन यहाँ रियल में नहीं होगा, ठीक है, वो काल्पनिक दुनिया में होगा। यहाँ पे ये वाला घर का नंबर 35 होगा। समझ में आ गया। देखिए बहुत ही सिंपल था,
जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हम लोग उतार दिए, ठीक है। और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी आप मैच देखे हैं या स्टेडियम कभी गए हैं? नहीं गए तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर इस टाइप का होता है, यहाँ से ऐसे उठेगा, सीढ़ी होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, अपना रिक्वायरमेंट के अनुसार रहता है। ये इसलिए रहता है कि पीछे वाला भी आदमी को दिखाई दे, नहीं तो एक लाइन में रहेगा तो दिखेगा ही नहीं। तो कभी सोचे है कि इसमें कितना सीमेंट गिट्टी बालू लगा है? उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको एपी में डाल दिया है। क्या बोल रहा है, इसका जो राइज है 1/4 मीटर है, ठीक है। और इसका जो ये सपाट जो है इतना दूर, ये है 1/2 मीटर, ठीक है। 15 स्टेप है टोटल, ठीक है। टोटल कितना है? ये 15 है। यहाँ 15 बनाएंगे तो बहुत बाहर हो जाएगा, फिर रियल का स्टेडियम बनाना पड़ेगा, ठीक है। यही है। और क्या बोल रहा है कि जो लंबा है पीछे, ये जो लंबा है सीढ़ी, ये 50 मीटर है, ठीक है। तो 50 मीटर ये लंबा है। इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो देखिए हम लोग इसको ऐसे ऐसे काट देते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे 15 स्टेप का सीढ़ी बना देते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे इसको हम लोग काट देते हैं। तो ये कैसा एक बनेगा? देखिए कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा एक स्लैब निकलेगा। तो इस स्लैब का क्या होगा? ये 50 मीटर ये हो जाएगा, 1/4 मीटर ये हो जाएगा, ये वाला हाइट, और ये वाला 1/2 मीटर हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा टोटल इसमें 15 निकलेगा ना। और देखिए इसमें थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए। अगर आप मेंसुरेशन के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो अपना चैनल पे जाइए, मेंसुरेशन चैप्टर को देखिए, वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। वहाँ से आप कंसेप्ट थोड़ा सा ले लीजिए, ये वाला तो फिर आपको कुछ नहीं लगेगा। तो ऐसा ऐसा करके आप 15 जैसा ऐसा निकाल सकते हैं ना। 15 ऐसा निकलेगा ब्लॉक, तो एक ब्लॉक ऐसा निकल गया। फिर दूसरा ब्लॉक कैसा निकलेगा? दूसरा ब्लॉक देखिए, इसे थोड़ा सा ऐसा निकलेगा, ठीक है। ऐसा ही निकलेगा ना, इधर लास्ट में जाकर बंद हो जाएगा, इधर फिर इमेज खराब हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? A 1/4, A 1/4 और A 1/4, तो कितना हो जाएगा? 1/4, 1/4। ये तो सेम रहेगा ना बॉस, ये तो हाफ सेम रहेगा। ये वाला की बात कर रहा हूं, यही है ना ये वाला, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत? और 1/4, 1/4 ये हो गया, और ये 50 मीटर सेम रहेगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? देखिए बहुत ही मतलब सावधानी से मैं आपको समझा रहा हूं कि समझ में आ जाए। अरे पहला को काट दिए तो कुछ ऐसा ब्लॉक निकलेगा, 1/4, हाफ, 50 हो जाएगा। दूसरा को काटें इसको तो 1/4A और 1/4A कितना लेंथ हो जाएगा? और ये तो सेम रहेगा, ठीक है। और ब्लॉक का पीछे का जो लंबाई रहेगा, जो डेप्थ रहेगा, वो सेम रहेगा। तो भैया वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर क्या लिख रहे हैं हम लोग, 1/4 इंटू, सब मीटर में ही है यूनिट, ठीक है, इंटू 50 प्लस इसको क्या लिखेंगे? ये तो पहला वाला का हो गया। दूसरा का क्या लिखेंगे? 1/4 प्लस 1/4, ये वाला 2 बार हुआ ना, ठीक है। इसको ऐसे लिखिए, इंटू हाफ इंटू 50। ऐसे ही तीसरा ब्लॉक को क्या लिखेंगे? 1/4। देखिए तीसरा में क्या क्या हो जाएगा? तीसरा ब्लॉक ये वाला हो जाएगा
एक कटे यहाँ, दूसरा कटे यहाँ, 1/4 1/4 1/4। कोई समझने में दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? कोई समझने में दिक्कत नहीं। ये कितना सीरीज है टोटल, कितना स्टेयर है? 15 टर्म, ठीक है। 15 बार ऐसा होगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/4 इंटू हाफ इंटू 50 प्लस इसमें 2 1/4 है, 2 इंटू 1/4 इंटू हाफ 50 प्लस 3 1/4 इंटू हाफ इंटू 50, ऐसा करके 15 टर्म। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो भैया ये क्या हो गया? एक कॉमन ले लीजिए। सॉरी, यहां पर देखिए, बहुत ही ध्यान रखिएगा बॉस। इंटू 50 एक कॉमन सब में ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 15 टर्म, ठीक है। अब ये एपी का फॉर्मूला यहां पर लगा दीजिए तो क्या यहां से हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा यहां से? 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50, ठीक है। अब इसको काट देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? n/2, तो 15/2, ठीक है। 2a, तो 2 इंटू 1 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी 1, यही है ना। 25/4 और इधर क्या हो गया? 15/2। इधर क्या हो गया? 2 और ये क्या हो जाएगा? 14। 14 2 16, यही है ना। अब काट छाट कीजिए। 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। तो क्या हो गया? 25 गुना 30, 750 मीटर। क्या ईंटा पत्थर क्या होगा? कौन सा यूनिट होगा? मीटर क्यूब। इतना आपका इसका वॉल्यूम होगा। अब इसी में अगर रेट फिट कर देगा तो इसका बनाने का कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत? देखिए कुछ नहीं था यार, केवल विजुलाइज कीजिए और इसको लिख दीजिए। और ये जानते हैं 5 नंबर से कम का तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप शांत दिमाग से सोचिए, पेपर पे लिखिए और बहुत इजी बन जाता है। जो 1 या 2 नंबर में कैलकुलेशन ज़्यादा होता है ना, उससे ज़्यादा आसानी से बनता है। तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर कैसा लगा? कहीं दिक्कत आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर ज़्यादा दिक्कत आ रहा है तो फिर से रिवाइज कीजिए। जहाँ दिक्कत आता है मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। और मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और ज़्यादा अच्छा लगता है तो समझ गए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वो मंगरुआ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। किधर है? ठीक है, कोई बात नहीं, अगला चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।